एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सोल थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के जो सब्जेक्ट है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। आज हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और कौन से सब्जेक्ट आपके लिए सही रहेंगे वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर आज आ चुका है एसओएल की वेबसाइट पे, और ये जो स्ट्रक्चर है ये एनईपी 2020 के बेस पर बनाया गया है। तो अगर मैं बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट की बात करूँ तो माइनर में आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लिए थे, वही आपको इस बार मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स ले रखा था तो इकोनॉमिक्स रहेगा माइनर में, या एजुकेशन रहेगा आपका एजुकेशन प्लूरल सोसाइटी। 2 माइनर में रहते हैं, एक आपका मेजर में रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एजुकेशन और एक हिंदी या एक पॉलिटिकल लिया होगा, एक इसमें से लिया होगा आपने। तो इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस रहेगा, एंसेंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और हिस्ट्री आपकी रहेगी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550। हिंदी, कथा, साहित्य और रोमांटिक लिटरेचर। ये थोड़ा अजीब है इसका नेम, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट की शक्ति से हम इसको भी स्टडी कर सकते हैं। फिर आपका रहेगा मेजर में एक सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे इसमें। अगर इकोनॉमिक्स ले रखा था मेजर में तो इकोनॉमिक्स रहेगा, एजुकेशन रहेगा तो एजुकेशन, इंग्लिश रहेगा, हिंदी, देन हिस्ट्री रहेगा, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। गीता एंड उपनिवेश, संस्कृत का उर्दू का स्टडी और क्लासिकल पोइट्री। तो ये आपके डिसिप्लिन के सब्जेक्ट हो गए, 2 इसमें से और एक इसमें से, टोटल 3 सब्जेक्ट आपके। अभी जो भी आपके पास सब्जेक्ट है वही आपके सेम रहेंगे इस बार भी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपका रहेगा वो है आपका जेनिक इलेक्टिव। तो ध्यान से देखिए, जेनिक इलेक्टिव में कुछ सब्जेक्ट आपके चेंज कर दिए गए। जैसे ये इंग्लिश फ्लुएंसी 2 है, पहले 1 था, ये 2 है, यानी ये इसका सेकंड लेवल है। थोड़ा इसमें ग्रामर एडवांस हो जाएगी, ठीक है, रहेगा ग्रामर ही। फिर आपका हिंदी रहेगा, हिंदी उद्भव विकास का खा गा, ठीक है। संस्कृत रहेगा, उर्दू रहेगा। कॉमर्स का एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया, जनरल मैनेजमेंट। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, वैसे मैं यही कहूँगा आर्ट्स वाला कॉमर्स लेके क्या करेगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2, ये भी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। हिस्ट्री, मीडिया एंड हिस्ट्री, ये भी दोनों में अवेलेबल रहेगा, ये नया सब्जेक्ट है, ठीक है। और फिर आपका मैथमेटिक्स का आपका रहेगा इक्वेशन वाला, और पॉलिटिकल साइंस का नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इनमें से आप एक चूज़ करोगे, आप देख लीजिए कौन सा आपको चूज़ करना है। फिर आपका एसी में रहेगा आपका इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी उनका प्रैक्टिस सेकंड, यूनिट 5 से लेकर 7 तक आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। हो सकता है पुरानी बुक का ही यूनिट इन्होंने बोल रखा और सेकंड यूनिट वो अब देखना पड़ेगा जैसे स्टडी मटेरियल आएगा। तो ये कंपलसरी है सारे कोर्सेज में, यूजी कोर्सेज में ये आपको कंपलसरी रहेगा, इसमें आपको चॉइस नहीं मिलेगी, ईवीएस आपको लेना होगा। फिर आ जाते हैं स्किल एनहांसमेंट। स्किल एनहांसमेंट में जरा सब्जेक्ट देख लेते हैं। इसमें आपको वो सब्जेक्ट लेना है जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में नहीं लिया था। मान लीजिए फाइनेंस फॉर एवरीवन, देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास फर्स्ट ईयर में थे। एक ये था, एक ये था, एक ये था, ये 3 सब्जेक्ट हमारे पास थे, ये वाले, ठीक है। अब इन तीनों का जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल है, पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। अब जो नए सब्जेक्ट इस बार ऐड किए गए वो ऐड किए गए आपका कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी। अब इसका स्टडी मटेरियल मिलेगा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मार्केट में अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है ये इसके लेकर भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पैटर्न कैसा रहेगा ये पैटर्न भी मुझे नहीं पता, क्योंकि बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये लेना है या इन तीनों में से लेने हैं। फिर आ जाता है आपका स्किल एनहांसमेंट कमिटी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, ये भी बिल्कुल न्यू है। ये जो सब्जेक्ट है दोनों लैंग्वेज में आपका रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, पर शर्त ये है कि क्या इसका स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। देखिए मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, सब्जेक्ट हमेशा वो लेने चाहिए जिनका मटेरियल मिल जाए, क्योंकि एसओएल से मटेरियल, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिनका मटेरियल नहीं अवेलेबल होता, एसओएल की साइट पे भी उनका पीडीएफ फॉर्मेट नहीं अवेलेबल होता। तो अगर मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होगा तो पढ़ोगे कैसे आप? सिंपल सी बात है, आप रिसर्च कर सकते हो, मैं तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि नया सब्जेक्ट है। मैं खुद इसका पहले ही नाम सुन रहा हूँ फर्स्ट टाइम, पर है नया, सुनने में अच्छा लग रहा है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कोई ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये स्किल एनहांसमेंट जो है ना, इसी में आपको इंटर्नशिप दी जाएगी। यही जो सब्जेक्ट है आपको इसी सब्जेक्ट में आपको इंटर्नशिप दी जाएगी। अब वो कैसे दी जाएगी, कब दी जाएगी, इसकी जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय जल्दी देगा, ठीक है। तो नया सब्जेक्ट है,
फिर आपका छठा है आपका कॉमर्स, ये कॉमर्स का दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी इन्होंने कोशिश की है कि स्टूडेंट कॉमर्स भी पढ़ ले सकता है स्किल एनहांसमेंट के अंदर। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर है, ये पेपर थ्योरी बेस्ड लग रहा है। इसका मैं नाम से बता सकता हूँ, इसका जो सिलेबस रहेगा वो आपका जो बिजनेस में जो कम्युनिकेशन होता है उसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट है। अब मटेरियल के ऊपर है क्या अवेलेबल है, नहीं है, क्योंकि अभी तो अवेलेबल नहीं है, अब वो आपको देखना है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो 3 सब्जेक्ट है इनका तो पैटर्न भी अवेलेबल है, सब्जेक्ट भी सब कुछ अवेलेबल है। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपने पहला और तीसरा ले रखा है तो इस बार आप इंग्लिश ले सकते हो ये वाली। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तीनों ही पुराने हैं, मुझे नहीं लेने, तो आप इन तीनों में से कोई एक ले सकते हो। तो मैं यही कहूँगा तीनों ही नए हैं, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे, ये आपका इंग्लिश में रहेगा। अब आप देख लीजिए आपके ऊपर, मैं चॉइस नहीं कर पाऊँगा इसमें बेस्ट सब्जेक्ट की, क्योंकि मैं यही कहूँगा जिनका मटेरियल अवेलेबल है, जो पढ़ने में ईजी है वही लेने आसान रहेंगे, ठीक है। बाकी नया है तो नया थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, बाकी आपके ऊपर है। अब बात कर लेते हैं वैल्यू एडिशन बैक, इसमें भी आपको एक चूज़ करना है, वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में नहीं लिया था। जैसे आपका इंग्लिश रहेगा, रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, ठीक है, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, और फिर आ जाता है आपका नया सब्जेक्ट साइकोलॉजी इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखिए ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट उन्होंने जोड़ दिया। वही सेम चीज़, क्या इसका मटेरियल मिल पाएगा, क्या पीडीएफ अवेलेबल है, क्या मार्केट में इनका बुक अवेलेबल है या नहीं है, ये मैं नहीं बता पाऊँगा, वो आपको रिसर्च करनी है। मैं यही कहूँगा इसको छोड़कर आप हो सकता है कि इन चारों में से सिलेक्शन करो, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इनका मटेरियल भी अवेलेबल है, पैटर्न भी अवेलेबल है, आप ऑलरेडी इनको पढ़ भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1 साल पुराना हो चुका है तो कई जगह इनका सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट जो नए सब्जेक्ट है उनका मुझे लगता नहीं जल्दी कुछ अवेलेबल हो पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है। मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, उन सब्जेक्ट को ज़्यादा सिलेक्ट करना आप जिन सब्जेक्ट का मटेरियल अवेलेबल हो, बाकी आपका मन है, क्योंकि आप स्वतंत्र हो, मेरे कहने से नहीं होता कुछ भी, मैं तो आपको सब गाइड ही कर सकता हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं सर जी हमें कुछ नया पढ़ना है तो नया पढ़िए, बस शर्त ये है कि बस पेपर आपका पास होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। बाकी कोशिश मैं ये करूँगा, अगर ये नए सब्जेक्ट जो है अगर इनका कुछ अवेलेबल हो पाता है तो मैं अवेलेबल करवा देंगे, अगर नहीं अवेलेबल हो पाता है तो मुझे लगता नहीं अवेलेबल करवा पाएंगे। बाकी रेगुलर के अंदर भी सेम सब्जेक्ट है, देखने वाली बात है इस बार कैसे क्या रहेगा। बाकी ये सब्जेक्ट है आपके डिटेल में बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर ड्यू सोल के, आपके थर्ड सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर के, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बाकी जैसे एडमिशन स्टार्ट होंगे हम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच।